सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मी। इलेक्शन जूं तयारियूं आहिनि ऐं क़ौमी असैम्बली 11 अगस्त ते तहलील कई वेंदी, यानी कि टोड़ी वेंदो उनखे आइनी तौर ऐं क़ानूनी तौर ते। ऐं इलेक्शन जेको आहे जे लाइ 3 महीना हूंदा, इहो इम्कान ज़ाहिर कयो वियो आहे। ऐं मुल्क जे अंदरि महांगाई आहे, पंहिंजी बेरोज़गारी आहे, जेको मतिलबु इंट्रस्ट आहे उहो तक़रीबन 22% जेको आहे इंट्रस्ट आहे, यानी कि 22% तमामु घणो आहे। ऐं कुझु इम्कान बहितर आहे त महांगाई घटि थींदी ऐं मुल्क जे अंदरि इतिहाद ठहंदा। ऐं जीअं त MQM आहे, जीअं त GDA आहे, JUIF आहे, हाणे सियासी एक्टिविटीज़ शुरू थींदियूं ऐं इलेक्शन पंहिंजे टाइम ते थींदी, टाइम सां, यानी कि या टाइम ते जेकॾहिं असेंबली टुटे थी त 60 ॾींहं, जेकॾहिं टाइम खां अॻु में त 90 ॾींहं। ऐं मुशावरत जो अमल, जीअं त हुकूमत इहो चयो आहे त सभई सियासी जेके जमातूं उन्हनि सां गॾु आहिनि, यानी कि इक़्तिदार जे अंदरि, उन्हनि सभिनी सां मुशावरत कई वेंदी निगरान वज़ीर आज़म जे लाइ। मूंखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। डॉक्टर साहब, तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। महिरबानी। डॉक्टर साहब, इम्कान त इहो आहे त 11 अगस्त ते असेंबली तहलील कई वेंदी ऐं असेंबली खे टोड़ियो वेंदो ऐं 90 ॾींहं जे लाइ इलेक्शन जो पूरो टाइम हुजे। उन सां गॾु हिकिड़ी कंफ्यूजन बि आहे कि निगरान सेटअप अचण खां पोइ इहो को साल न हले, को 8 महीना न हले, 9 महीना न हले, छाजे करे ॿिनि सूबनि जे अंदरि उहो सिस्टम अञा ताईं पियो हले। छा चवंदो? ॾिसो, टेक्निकल फ्लॉ आहे पंहिंजी जॻह ते। हाणे टेक्निकल फ्लॉज में त उलझणो कोन्हे त बाबा मुर्गी पहिरीं थी या जेको आहे सो अंडो पहिरीं थियो, पर जेको बि आहे 60 डेज़ या 90 डेज़ में चारों सूबो ऐं नेशनल असेंबली में इलेक्शन ज़रूरी आहे। सितंबर में प्रेसिडेंट जो मुदो पूरो पियो थिए ऐं कमिंग मार्च में सेनेट जी इलेक्शनूं बि आहिनि। सो अगरि जेकॾहिं नथियूं थियनि त पोइ सभु डिस्टर्ब थींदियूं, पोइ त ईअं सम्झो वेंदो त मुल्क में मार्शल आहे। सही। सो मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इलेक्शन ज़रूरी आहे कंहिं बि सूरत में। डॉक्टर साहब, नवां इतिहाद बि ठहंदा, सिंध जे अंदरि को तव्हांखे वन वे ट्रैफ़िक न आहे, मुक़ाबिलो थींदो, जीअं त GD आहे, MQM आहे, GDA सां गॾु JUIF जो बि तव्हांखे पाण ख़बर आहे त लाड़काना अवामी इतिहाद खां वठी करे उन्हनि जो पाण में हिकिड़ो मुआहिदो बि आहे त पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु ऐं पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु वोट बि आहे, तमामु NTPP वोट बि सिंध जे अंदरि आहे। छा चवंदो डॉक्टर साहब? इलेक्शन मुक़ाबिलो थींदी आहे ऐं सदाईं असां मुक़ाबिला कया आहिनि, हाणे बि कंदासीं। हाणे असां इहो त कोन था चऊं त असां खटी आयासीं, ख़ैर सां ज़रूरु मुक़ाबिलो थींदो, मुक़ाबिलो कंदासीं, पोइ जेको कटे जेको हाराए। मतिलबु पीपल्स पार्टी सिंध जे अंदरि त कंहिंसां इतिहाद कोन कंदी, अकेले सिर्फ़ु छाजे करे मेजॉरिटी सां 2008 खां वठी करे इक़्तिदार में आहे। पीपल्स पार्टी खां माण्हू सवाल बि ज़्यादा कंदा, पुछंदा बि ज़्यादा। पीपल्स पार्टी जी परफॉर्मेंस बि, कारकर्दगी बि मुल्क जे अंदरि का बहितर अहिड़ी कोन रही सूबे जे अंदरि। ऐं 2008 में हिते इक़्तिदार बि उनखे मिलियो, मुल्क जे अंदरि वफ़ाक़ी हुकूमत बि उन वटि हुई, हाणे कोलिशन जो हिसो बि आहे। पीपल्स पार्टी जे उहो मथां बि त ज़िम्मेदारी तमामु घणी अचे थी डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह निभाईंदासीं। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त सदाईं अवाम असां ते महिरबानी कई आहे, असांखे वोट ॾिनो आहे। इंशाल्लाह हाणे बि वोट ॾींदी, असां अवाम जा कोशिशि कंदासीं। पहिरीं बि मसइला हल कया आहिनि, हाणे बि वधि मसइला हल कंदासीं। और डॉक्टर साहब, मुल्क जे अंदरि जमहूरियत हुजे, सिस्टम हुजे, पार्लियामेंट निज़ाम हुकूमत हुजे, इहो ई बहितर आहे। तव्हांखे अॼु बि लॻे थो कुझु साज़िशूं आहिनि त जमहूरियत डिलीवर न कयो आहे, माण्हू जमहूरियत मां ख़ुशि न आहिनि? डॉक्टर साहब, साज़िशूं हर दौर में रहियूं आहिनि ऐं सदाईं इहा कंस्पेरेसी रही आहे त पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी, सियासत ख़राब चीज़ आहे ऐं इहो शुरू खां पियो हले। पोइ पर पॉलिटिक्स जे बग़ैर या इलेक्शन बग़ैर या असेंबली बग़ैर त मसइला हल नथा थियनि। डॉक्टर साहब, पर ईअं बि थियो आहे त असेंबली जे अंदरि अपोज़िशन ई कोन्हे, नेशनल असेंबली जे अंदरि। हाणे इहो त इमरान ख़ान जी मिस्टेक आहे न कि हुन छो रिज़ाइन कयूं, ॿिनि सूबनि मां रिज़ाइन कई, नेशनल असेंबली मां रिज़ाइन कई। हाणे जेकर बेवकूफ़ी कई आहे त हुनजो जवाबु तव्हां नथो ॾेई सघां। पर सिंध जे अंदरि बि का अहिड़ी अपोज़िशन न आहे, सभु माण्हू तव्हांखे जॉइन करनि था, तव्हां बि इक़्तिदार जी ऐं पावर जी, माण्हू पावर जे करे अचनि था, पीपल्स पार्टी जे नज़रिए जे करे त कोन था अचनि। ॾिसो, ॻाल्हि ॿुधो, PTI आहे, पंहिंजो MQM आहे, GDA आहे, उन्हनि खे असां कोन शामिल कयो। सियासत में ई कनि, लाड़कानो इतिहाद सियासत करे, फलाणो सियासत करे, कंहिं कंहिंखे रोकियो त कोन्हे। बाक़ी
बाक़ी हाणे वोट ॾियण त आवाम जी मर्ज़ी आहे, जॾहिं जेकी कटायूं जेके हाणे डॉक्टर साहब नज़रियाती पॉलिटिक्स या तव्हांखे पाण ख़बर आहे असूली जेकी सियासत आहे उहा त कोन थी थिए, इक़्तिदारी सियासत थिए थी। अॼु त उहे शयूं पोइते रहिजी वियूं डॉक्टर साहब। नज़रियाती सियासत आहे बि न बि आहे, ऐं नेचुरली इक़्तिदार में जेसि ताईं माण्हू न ईंदो त मसइला हल थी थींदा माण्हुनि जा। मतिलबु तव्हां इक़्तिदार में अची करे माण्हुनि जा मसइला हल कया आहिनि, बुनियादी मसइला? कोशिशि पीपल्स पार्टी कई आहे त मसइला हल कनि, ऐं उन्हनि कयो बि आहे, तॾहिं त माण्हू बार बार वोट था ॾियनि। सर 15 साल जो इक़्तिदार आहे, मसइला हिकु तरफ़ आहिनि, 15 साल जी हुकूमत हिकु तरफ़ आहिनि। जेकॾहिं मसइलनि खे ॾिसूं, जूं जा तूं मसइला आहिनि, हेल्थ जो मसइलो तव्हांजे साम्हूं आहे, सिहत एजुकेशन जो मसइलो तव्हांजे साम्हूं आहे, इरीगेशन जो मसइलो तव्हांजे साम्हूं आहे, लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं। को हिकिड़ो मसइलो ॾिसो जंहिंमें बहितरी आई हुजे? वरी बि त बहितर आहे इलाही ॿियनि जे मुक़ाबले में, ॿियनि सूबनि जे मुक़ाबले में, तॾहिं त माण्हू असां ते एतमाद था कनि। वॾी महिरबानी डॉक्टर साहब, तव्हां टाइम ॾिनो। डिटेल प्लान ते जॉइन किया आहे सीनियर रहनुमा GDA जी उज़मा कामरान साहिबा मूंसां गॾु आहिनि। तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। उज़मा कामरान साहिबा, इलेक्शन जिस तरह एक माहौल बन रहा है, पहले तो ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा तो किसी से मुकाबला भी नहीं है, क्योंकि GDA भी कमज़ोर है और MQM भी कराची तक महदूद है। कराची में भी पोजीशन MQM की कमज़ोर है और GDA दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, जिस तरह लोग उसको छोड़ते हुए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? इम्तियाज भाई, लोगों का छोड़ना आना जाना तो हर पार्टी में लगा ही रहता है, सिर्फ GDA की बात नहीं करूंगी मैं। काफी ऐसी पार्टियां हैं, सियासी पार्टियों का तो आपको पता है ये होता है कि कोई छोड़ के जाता है, कोई नया आता है, तो जाने आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर MQM की और GDA की बात की जाए तो MQM के साथ GDA ने इतिहाद किया है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और सिंध की जो सूरत हाल है, तो अगर दो लोग मिलकर किसी को टफ टाइम देने के लिए इत्तेहाद करें तो उसमें कोई मुजायका नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी को, या ना हमें है ना। आपको पता है, एक तो इलेक्शन लड़ना होता है, एक इलेक्शन जीतना होता है। जब इलेक्शन वही जीतते हैं जिनका वोट बैंक होता है, वो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं जो इलेक्शन जीत सकते हैं। चाहे पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में भी थी, उसके बाद भी वो इलेक्शन में आके लड़े, उनसे जीता। जिस तरह गौसबख्श मेहर साहब थे, जिस तरह शहरियार मेहर साहब थे, वो यानी कि किसी भी पार्टी में होंगे तो इलेक्शन जीत के आएंगे। वो लोग छोड़ के आपको जा रहे हैं, यानी कि इलेक्टेबल्स आपको छोड़ के जा रहे हैं, जिसकी बड़ी अहमियत होती है असेंबली के अंदर। वही सियासी जमात असेंबली में जा सकती है जिसके MPs होते हैं। इम्तियाज भाई, मैंने आपसे वही अर्ज किया अभी कि देखें, लोगों का जाना आना तो सियासी पार्टियों में लगा ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन छोड़ के जा रहा है और कौन आ रहा है। आने वाले को हम मोस्ट वेलकम और जाने वाले को बाय बाय कहते हैं। वैसे तो अपनी मर्जी से आते हैं, ये वो जमात तो है नहीं कि जनाब आप आएंगे अपनी मर्जी से और जाएंगे हमारी मर्जी से। तो ना ही इस जमात की वो पॉलिसी रही और ना ये वो जमात है अगर डरा धमका के लोगों को रोका जाए। अपनी मर्जी से आते हैं, हासिल वसूल करते हैं और चले जाते हैं। और दूसरी बात देखें, टफ टाइम की बात और वोट बैंक की बात तो वोट और टफ टाइम जो है टफ टाइम, हम मानते हैं, इससे हम डिनाई नहीं करेंगे क्योंकि सच से दोहराए नहीं होना चाहिए। टफ टाइम है, दोनों पार्टियां एक हुई हैं और टफ टाइम देने का सोचा है और देंगी भी। मगर ये देखें कि इलेक्शन जीतना और लड़ना दो एक अलग जाविये हैं। मैं ये समझती हूँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना और मुकाबले से डट के लड़ना भी जीत से कम नहीं होता। हम उनमें से नहीं है जो डर के खामोश होकर बैठ जाए कि जनाब सामने वाले की वर्थ बहुत ज्यादा है, वोट बैंक बहुत ज्यादा है और अवाम किस बिहाफ पे अब वोट बैंक रखेंगे, किस बिहाफ पे अवाम वोट देगी। आप देख रहे हैं मेरी फेसबुक पे भी 4 साल पहले तो मैंने पोस्ट डाली थी, आज ही मुझे वो रिमाइंड हुई। तब भी सड़कों का बुरा हाल था, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, बदहाली थी, रोड टूटे फूटे थे, तब भी अवाम रो रही थी। अब तो कयामत है महंगाई की, अब भी अवाम रो रही है। तो वोट बैंक खैर आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वोट बैंक है इनका, हम मानते हैं। सिंध में पढ़ाई का रुझान इसलिए कम कर दिया गया कि कहीं पढ़ लिख के बच्चों में शऊर ना आए और कोई गांव का बच्चा उठ के अपने वोट को तब्दील ना कर दे। तो वोट तो खैर नजरिए पे जाते हैं मोहतरमा के, वो बहुत ब्रिलियंट वुमेन थी और उनका हम एहतराम करते हैं, बेनजीर भुट्टो मोहतरमा का। मगर आप देखें जरदारी लीग जो है इस वक्त अगर टफ टाइम देने के लिए है तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारे GDA के इत्तेहाद हो रहे हैं और GDA की मुलाकातें हो रही हैं, तो हम डर के पीछे हट के छुप के बैठ नहीं रहे।
आप जब इलेक्शन में जाएंगी तो आपका नारा क्या होगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ? बयानिया क्या होगा? किस बयानिए पे वोट लेंगे? किस नारे के ऊपर वोट लेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया तो हम वोट इसी वजह से हमें वोट दें, हमें मुतबादिल बनाएं? क्या कहेंगे? देखिए, मजबूत सिंध, मुत्तहद पाकिस्तान, ठीक है ना। जब सिंध मजबूत होगा तो पाकिस्तान मुत्तहद होगा, और सिंध, अगर सिंध में इत्तेहाद बनेगा और सिंध मजबूत होगा तो ही मुल्क तरक्की कर सकता है, क्योंकि ये सिंध ही है, ये कराची ही है जो इतना फंड जनरेट करता है पूरे मुल्क को। ये पाकिस्तान की, आपको पता है, सिंध शहर, कराची शहरग है, तो जाहिर सी बात है यहाँ के इस शहरग को किस तरह से काटा जाता है, किस तरह से गरीबों की खाल नोच नोच के अय्याशियां की जा रही हैं, तिजोरियां भरी जा रही हैं। आप बताएं ना, अपने रस्तों को, अपने बंगलों को, अपने महलों को सजा बजा के बैठे हुए, उस गरीब को तो कोई पुरसाने हाल नहीं है जो सैलाब में बह गए हैं, जो सैलाब जदगान आज तक रो रहे हैं, जिनके घर बाहर डूब गए। उनके लिए फंड तो भरपूर लिया गया है। कोरोना आया, कोरोना के लिए, साबुन के लिए पैसे तो भरपूर लिए गए, मगर वो कहाँ गए हमें तो नजर नहीं आते कहीं से भी। और फंक्शनल में, फंक्शनल की बात अगर मैं करूं तो अकबर मरी साहब जो है फंक्शनल से, जीडीए से हैं, उन्होंने 200 से ज्यादा घर जो है अपने गोद में बना के दिए। तो क्या आप मुझे बताएं कौन से पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर ने या कौन से पीपल्स पार्टी के एमएनए ने कोई घर बना के गरीब आवाम को दिया हो या सैलाब जदगान की मदद की हो? वहां तो आटा चीनी ही पहुंचा। आप बात कर रहे हैं किस बिहाफ पे जाके ये लोग मांगेंगे? हम तो फिर भी कहेंगे कि इत्तेहाद करें, मुत्तहद सिंध होगा तो खुशहाल पाकिस्तान होगा, तालीम आम होगी, गरीब का बच्चा पढ़ेगा, किसान का बच्चा पढ़ेगा, तो बहाली आएगी और शऊर आएगा। आपको पता है कि ये तो बातें हैं जो आप ज़बरदस्त बातें कर रही हैं, लेकिन हर ज़िले के अंदर आपके पास कैंडिडेट तो हो ना, आपके कैंडिडेट उनके साथ इलेक्शन तो लड़े ना। कश्मीर से लेकर कराची तक आपके पास इतने कैंडिडेट्स हैं कि उनका मुकाबला कर सकें, ऐसे कैंडिडेट जिनको अवाम पहचानते भी हो, जिनको वोट भी दें। अब पीपल्स पार्टी का जीडीए या फंक्शनल लीग, आपको पता है, मुतबादिल सिंध में नहीं बन सके, नाकाम गए। 2008 में पीपल्स पार्टी जीत गए, 2013 में पीपल्स पार्टी जीत गए, 2018 में पीपल्स पार्टी जीता है। बार बार इक़्तिदार उनको मिला है, मेयर भी कराची का उनका है, हैदराबाद का मेयर भी उनका है, पूरी सिंध के अंदर आपको पता है डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी उनके हैं। और इससे ज्यादा नाकामी क्या है जीडीए की? इम्तियाज भाई, गुर्बत की लकीर इतनी लंबी खींच दी गई है कि एक एक रुपए के लिए गरीब मर रहा है। ये पूरी पॉलिसी ही चलती है, इलेक्शन से साल भर पहले, 2 साल पहले तैयारियां होती है बाकायदा, और वो लकीर इतनी लंबी खींच दी जाती है कि गरीब इतना भूखा मर जाए, इतना मजबूर हो जाए कि वोट, वो कहता है वोट जाए कहीं पे भी, मेरे बच्चों को एक वक्त का खाना ही मिल जाए। तो उन वोटर्स को जब खरीद के वोट पड़वाया जाएगा तो कहां से सिंध बहाल होगा और कहां से सही लोग आएंगे? वही लोग बलवान होंगे जिनके पास पैसा होगा और जिनके पास पावर होगी, गुंडागर्दी होगी, डंडा होगा, और वही होता है। और उम्मीद करते हैं लपक अब के ऐसा ना हो, मगर फिर भी हम कहते हैं कि टफ टाइम है, हम लड़ने को तैयार हैं और मुकाबला करेंगे। 2018 में भी हमारे कैंडिडेट पूरे सिंध में खड़े हुए थे, 2023 में भी कैंडिडेट आपको हमारे सिंध में मिलेंगे। मैं खुद कैंडिडेट एमपी रह चुकी हूँ, मैं खुद कैंडिडेट एमपी हूँ, मैं भी लड़ूंगी इलेक्शन, इंशाल्लाह हम सामने होंगे। सही, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम देना। ब्रेक जो टाइम जब ब्रेक हम बता